रॉबर्ट क्लाइव का जन्म सितंबर 1725 को इंग्लैंड में हुआ था। रॉबर्ट के पिता एक वकील थे जो कई वर्षों तक इंग्लैंड की पार्लियामेंट में सांसद भी रहे थे। 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई, तब क्लाइव के पिता ने सिफारिश कर ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने बेटे को एक एजेंट की जॉब दिलवा दी और रॉबर्ट क्लाइव भारत के लिए रवाना हो गए। कुछ महीनों के बाद वो मद्रास पहुंचे, जहां फोर्ट सेंट जॉर्ज की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दुकान पर वो एक असिस्टेंट शॉपकीपर बन गए। यहाँ उनका काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की क्वालिटी चेक करना था। यह काम उसने अगले 2 साल तक किया। 1740 में ही यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गई थी, जिसमें 1744 में इंग्लैंड भी शामिल हो गया। इस वॉर में इंग्लैंड और फ्रांस अपोजिट खेमे में थे और फ्रांस और इंग्लैंड की सेना के बीच यह लड़ाई भारत में भी लड़ी गई। भारत में लड़ाई क्लाइव के भारत में आने के 1 साल बाद ही शुरू हो गई, जब 1745 में एक फ्रांसीसी बेड़े पर ब्रिटिश नौसेना ने हमला कर दिया। सितंबर 1746 में फ्रांसीसी सेना ने मद्रास पर एक जबरदस्त हमला किया। कई दिनों की बमबारी के बाद ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और फ्रांसीसी सेना ने शहर पे कब्जा कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव और 3 अन्य लोगों ने अपना भेष बदल लिया और वो किले से भागने में कामयाब रहे। वो लोग 80 किलोमीटर दक्षिण में फोर्ट सेंट डेविड में पहुंचने में कामयाब रहे, जो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। वहां पहुंचने के बाद क्लाइव ने बेकार रहने के बजाय कंपनी की सेना में भर्ती होने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद ही फ्रांसीसी सेना ने फोर्ट सेंट डेविड पे भी हमला किया। रॉबर्ट क्लाइव ने फोर्ट सेंट डेविड की रक्षा में एक अहम योगदान दिया। मार्च 1747 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने कर्नाटका के नवाब की मदद से फ्रांसीसी सेना को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की बहादुरी से खुश होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे प्रमोशन देते हुए जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिया। 1748 में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी सेना के हेडक्वार्टर पोंडिचेरी को घेर लिया। इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए फ्रांसीसी सेना ने रॉबर्ट क्लाइव की सैन्य टुकड़ी पर बार बार हमले किए, लेकिन क्लाइव ने फ्रांसीसी सेना के हमले के खिलाफ सफलतापूर्वक अपनी पोजीशन की रक्षा की। क्लाइव की बहादुरी ने मेजर स्ट्रिंगल लॉरेंस का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित किया। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को प्रमोशन देते हुए उसको लेफ्टिनेंट बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी तंजौर के तख्त पे अपनी कठपुतली को बैठाना चाहते थे, जिसको पूरा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेजर स्ट्रिंगल लॉरेंस के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। मेजर स्ट्रिंगल लॉरेंस ने तंजौर के किले को घेर लिया और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 700 ब्रिटिश सैनिकों को हमला करने के लिए कहा। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव की टुकड़ी ने हमला शुरू किया, तंजौरी घोड़सवार सैनिकों ने उनको घेर लिया और एक एक करके उन्हें मारने लगे। इस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने लगभग अपनी जान गंवा ही दी थी कि मेजर स्ट्रिंगल लॉरेंस ने पूरी ब्रिटिश सेना को हमला करने का आदेश दे दिया। जल्द ही ब्रिटिश सेना ने तंजौरी घोड़सवार सैनिकों को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। घुड़सवार सैनिकों को पीछे हटता देख बाकी बचे तंजौर के सैनिकों ने तंजौर के किले को खाली कर दिया और ब्रिटिश सेना ने उस पर कब्जा कर लिया। मेजर स्ट्रिंगल लॉरेंस रॉबर्ट क्लाइव की बहादुरी और उसकी लीडरशिप स्किल से बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद ही 1749 में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना में शांति समझौता हो गया, जिसके बाद लड़ाई बंद हो गई। युद्ध समाप्त होते ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना का आकार घटा दिया और कई सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया। इसके चलते रॉबर्ट क्लाइव का प्रमोशन भी मारा गया और वो कैप्टन नहीं बन पाया। लेकिन मेजर स्ट्रिंगल लॉरेंस ने अपने स्टाफ में रॉबर्ट क्लाइव को एक ऊंचा स्थान दिया। 1751 में फ्रांसीसी सेना के एक सहयोगी नवाब चंदा साहिब ने अपने एक प्रतिद्वंदी नवाब मोहम्मद अली के तृष्णापल्ली के किले को घेर लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने मेजर लॉरेंस को सुझाव दिया कि वो एक छोटी सेना के साथ चंदा साहिब के साम्राज्य की कैपिटल आरकोट पे हमला करेंगे, जो चंदा साहिब को सेना के एक हिस्से को वापस आरकोट भेजने पे मजबूर कर देगा।
और मेजर लॉरेंस बाकी बची चंदा साहिब और फ्रेंच सेना को आराम से हरा के तिरुचिरापल्ली और नवाब मोहम्मद अली को बचा लेंगे। मेजर लॉरेंस ने रॉबर्ट क्लाइव को 200 यूरोपियन और 300 भारतीय सिपाहियों की एक टुकड़ी की कमान दी। जल्द ही एक जबरदस्त हमला कर रॉबर्ट क्लाइव की टुकड़ी ने आरकोट पे कब्जा कर लिया। चंदा साहिब के बेटे ने आरकोट को दोबारा जीतने की कोशिश की, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की टुकड़ी ने आरकोट पे अगले 2 महीने तक अपना कब्जा बनाए रखा, जिस समय तक मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस की सेना ने चंदा साहिब की सेना को बुरी तरह हरा दिया था। कुछ ही दिनों में शांति संधि के बाद लड़ाई खत्म हुई। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड वापस लौट गया और उसने शादी कर ली। लेकिन एक साल बाद ही 1755 में फोर्ट सेंट डेविड के गवर्नर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा भारत भेज दिया। 1756 में बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए एक विवाद के बाद नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पे हमला कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से निकाल बाहर किया। जब ये खबर मद्रास पहुंची तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना को कलकत्ता को दोबारा जीतने के लिए भेजा। रॉबर्ट क्लाइव अक्टूबर 1756 में 900 यूरोपियन और 1500 भारतीय सैनिकों के साथ इस अभियान के लिए निकल पड़े। रॉबर्ट क्लाइव ने जल्द ही कलकत्ता पे कब्जा कर लिया। इसके बाद क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के दरबार के कई ताकतवर दरबारियों को नवाब को धोखा देने के लिए मना लिया। जून 1757 में प्लाजी की लड़ाई में अपने ही सेनापति द्वारा दिए गए धोखे के कारण नवाब सिराजुद्दौला हार गए और कुछ ही दिनों में मारे गए। इस जीत ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का बेताज बादशाह बना दिया। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कठपुतली मीर जाफर को नया नवाब बना दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर से न केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हुए नुकसान की भरपाई करवाई, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काउंसिल मेंबर और खुद के लिए एक बड़ा इनाम भी वसूला। रॉबर्ट क्लाइव ने खुद के लिए 2 लाख पाउंड से ज्यादा की नकद पेमेंट और हर साल 30,000 पाउंड की पेंशन की मांग की, जो मीर जाफर ने उसे खुशी खुशी दे दी। रॉबर्ट क्लाइव की वसूली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर के लिए भ्रष्टाचार के रास्ते खोल दिए, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके ऑफिसरों ने बंगाल और बिहार को इतना लूटा कि यह प्रोविंस अगले 10 सालों तक लगभग बर्बाद हो गया। बंगाल को जीतने के बाद 1758 में क्लाइव ने उड़ीसा एक सेना भेजी और उड़ीसा से फ्रांसीसी सेना को हटाकर उस पर कब्जा कर लिया। क्लाइव ने बंगाल पर 1760 तक राज्य किया, जिसके बाद क्लाइव ब्रिटेन वापस आ गया। फरवरी 1760 में क्लाइव ने भारत से लूटे गए पैसों से इंग्लैंड में अपना पॉलिटिकल करियर बनाने की कोशिश की। जल्दी वो श्रूबेरी से इलेक्शन जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। हालांकि उसने जो इंडिया में लूट मचाई थी, उसके कारण उसकी काफी बदनामी हुई और उसका पॉलिटिकल करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। इस बीच बंगाल में कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। जल्द ही मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल बादशाह के साथ संधि कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया। 1764 में बिगड़ते हुए हालातों के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर दोबारा वापस बंगाल भेज दिया। मई 1765 तक जब रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार कलकत्ता पहुंचा, तब उसने पाया कि बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश सेना पहले ही मीर कासिम और मुगल बादशाह को हरा चुकी है। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह के साथ संधि कर ली और कंपनी का बिहार और बंगाल पे पूरा कब्जा हो गया। हालांकि नाम के लिए मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया गया। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 3 सुधारों पे काम किया, जिसमें सबसे पहला था फॉरेन पॉलिसी, दूसरा बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार और तीसरा कंपनी में करप्शन को कम करना, जो कुछ वर्षों पहले उसने ही स्टार्ट किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी का कंट्रोल बिहार और बंगाल तक ही सीमित रखने का निर्णय लिया, क्योंकि अभी तक वो इतने मजबूत नहीं थे कि अवध और दिल्ली पे कब्जा कर सकें।
रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन में भी सुधार किया, जिसकी हायरार्की में सबसे ऊपर नवाब होगा, लेकिन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री डिसीजन कंपनी अपॉइंटेड डिप्टी नवाब लेगा, जिसकी वजह से बंगाल का नवाब अब सिर्फ कंपनी की कठपुतली बन के रह गया था। क्लाइव का तीसरा सुधार कंपनी में करप्शन कम करने का था। क्लाइव ने कंपनी के सभी ऑफिसरों को डॉक्यूमेंट पे साइन करने पे मजबूर कर दिया, जिसके अनुसार वो ना ही कोई निजी बिजनेस कर सकते हैं और ना ही 1000 रुपए से ऊपर का कोई उपहार ले सकते हैं। प्राइवेट ट्रेड, जिसकी वजह से 1765 की वार हुई, क्लाइव ने उस पर सख्ती से प्रतिबंध लगवा दिया। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में चल रहे लूटपाट को रोकने में पार्शियल सफलता भी मिली और करप्शन पहले के मुकाबले थोड़ा कम भी हुआ। लेकिन इन सब सुधारों की वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने अपने खिलाफ काफी सारे दुश्मन बना लिए थे। 1767 में क्लाइव वापस इंग्लैंड चला गया, जहां उस पर कई सारे राजनीतिक हमले किए गए। 2 अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटियों ने कंपनी के कर्मचारी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया और क्लाइव को करप्शन शुरू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना। क्लाइव ने अपना जबरदस्त बचाव किया, जिसके बाद 1773 में पार्लियामेंट ने उसे दोषी नहीं माना और उसकी सेवाओं के लिए क्लाइव का धन्यवाद किया। लेकिन इन राजनीतिक हमलों ने क्लाइव को बहुत डिप्रेस कर दिया था। 24 नवंबर 1774 को डिप्रेशन और बीमारी के कारण रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर लिया। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसकी निजी संपत्ति की वैल्यू लगभग ½ मिलियन पाउंड थी, जो आज के 340 करोड़ रुपए के बराबर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।